और ये चार्ट बनाना कितना ईजी है, पहले 0 से लेकर के 90 डिग्री तक लिखना, कॉलम बनाना, फिर 0 1 2 3 4 लिखना, सबको 4 से डिवाइड करना, सबका अंडर रूट लगाना, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी, सबसे पहला वैल्यू जो आएगी हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज का ये न्यू लेक्चर में ट्रैग्नोमेट्रिक टू इंट्रोडक्शन टू ट्रैग्नोमेट्री में। आपका हमने सबसे पहले जो पढ़ रखा है, और प्रीवियस लेक्चर आपने पार्ट 1 देखा होगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, आई बटन में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, और या तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं यूट्यूब के चैनल पे MI अप टू डेट पे, वहाँ प्लेलिस्ट में चले जाएं मैथ क्लास 10 का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने कर रखा है कि ट्रैग्नोमेट्री किन किन चीजों में काम आती है और क्या क्या है। ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ रखा है, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा है उसको भी आप देख लीजिए। जैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है ना, बेस बाई हाइपोटेनस। इसी तरीके से टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P बाई बी होती है ना। तो इन चीजों पे हम लोग ध्यान दिए थे। बेसिकली हमको दो चीजें याद रखनी है, साइन का और कॉस का। टैन का, कॉट का, कॉसेक का सारा चीज याद हो जाएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे सारा मैंने पहले एकदम फुल डिटेल में पढ़ा चुका है। उसको आप जरूर देखना, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लो। उसके बाद ही ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स पे बात करेंगे। सम पार्टिकुलर एंगल बोले तो जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, है ना। इसी तरीके से टैन 90 की वैल्यू क्या होगी, टैन 30 की वैल्यू क्या होगी। तो इन सभी चीजों का क्या क्या वैल्यू होने वाला है, हम लोग इस पे सारा चीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, है ना। तो ये सारा चीज वैल्यू तो हम निकाल करके आपको प्रूफ करके दूंगा। ठीक है, प्रूफ कैसे करते हैं वो कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ जाएगा, और वो कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है बाबू। और कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो आप शुरू करते हैं इस वीडियो को, है ना। चलिए तो क्लियर दिख रहा है आपको, है ना। तो हम लोग अभी दो चीजें यहाँ पे कर चुके हैं, और एक चीज और आपको मैंने दे दिया है। ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो का एक्सरसाइज आपको मैंने दे रखा है, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, आपको मैंने सॉल्व कर दिया है, आप उसको जाकर के देख लो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप मेरे YouTube चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं। मेरे YouTube नहीं, ये आपका YouTube चैनल है, और ये मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस यहाँ पे आपको डेली पढ़ाने के लिए आता हूँ, और डेली आपको पढ़ाऊँगा। और वो सभी बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे जो पीछे तबके से आते हैं, बहुत दिक्कत होती है। ऑनलाइन का ज़माना है, सभी के पास मोबाइल है, सभी चीज़ें हैं, लेकिन एक गुड टीचर मिलना हर एरियाज़ में पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो का। ठीक है, तो इसको साफ कर लेते हैं। और सेकंड लेक्चर है ये हमारा, और थर्ड लेक्चर जो होने वाला है वो हमारा थर्ड लेक्चर क्या होने वाला है मैं पहले से बता रहा हूँ। ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ट्रैग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बात करेंगे। अगर आपने ये सीरीज में पूरा नहीं देखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है आइडेंटिटीज में, और इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है खुद से बच्चों का, उसका एंगल याद नहीं होता है। और लास्ट के वीडियो में आपको ये इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ, ट्रिक जो आपको सभी के सभी 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, साइन से लेकर के टैन, कॉट, कोसेक, कॉट तक सभी का आपको पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए रेशियोज हम लोग सम पार्टिकुलर एंगल्स पे, जैसे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला काम कि हम लोग 45 डिग्री का वैल्यू निकाल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे 45 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। अब मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रखा है मैंने, 45 डिग्री रखा है, पहला नंबर, टॉपिक नंबर 1। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। सबसे पहले ये डायग्राम है मेरा, दिख रहा है। ओके, क्लियर। यहाँ पे ए है, बी है, सी है। अब यहाँ पे जो मैंने रखा है ये दोनों साइड्स इक्वल है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 45 डिग्री होगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये 45 डिग्री हो जाना है, और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको।
अब ये दो साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमको पता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन की वैल्यू निकाल करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको हम लोग a मान रहे हैं, इसको भी a मान रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हाइपोटेनस होगी, है ना। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस का यहाँ पे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर एंड अंडर रूट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और अंडर रूट, तो यहाँ पे a क्या हो जाने वाला है, बाहर निकल जाने वाला है, 2 इंटू a का रूट, यहाँ पे दो पेयर जिसका लगेगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो a अंडर रूट 2 होने वाला है, तो a अंडर रूट 2 वैल्यू आ जाएगा। इतना क्लियर दिख रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। हमने साइड को क्या माना है, a, तो ये भी a होगा बिकॉज दोनों क्या है, इक्वल है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा h बराबर a अंडर रूट 2, बिकॉज हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के दे दिया, तो तीनों साइड आपको पता हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, साइन 45। अब साइन 45 क्या कर सकते हैं, साइन यहाँ ये एंगल को मान लें, साइन c को या साइन a को, जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर सेम होने वाला है, चाहे आप इस एंगल को पकड़ के चलें चाहे इस एंगल को पकड़ के चलें, तो मैं c को पकड़ करके चलने वाला हूं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले साइन c, और साइन c की वैल्यू कितनी है, साइन 45 डिग्री है, क्लियर। अब साइन c की वैल्यू क्या होगी, देखो c है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू a है, एंड हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, a बाई अंडर रूट 2 है, तो a से a कटने पे आंसर क्या देगा, 1 बाई अंडर रूट 2 देगा। इज इट क्लियर, आ गया। इसी तरीके से cos c की वैल्यू क्या होगी, cos c की वैल्यू क्या है, cos 45 डिग्री है, ठीक है बाबू, क्लियर। cos में क्या देता है, cos में b बाई h देता है, b की वैल्यू कितनी है, a है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू a अंडर रूट 2, a से a कैंसिल, मर गया, a से a मर गया, यहाँ पे क्या देगा 2। इज इट क्लियर। चलिए अब tan का निकाल सकते हैं, tan c का वैल्यू क्या होता है, tan का देता है sin c, है ना, और cos c, क्लियर। sin की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, हाफ, और cos की वैल्यू कितनी आई है, हाफ, क्लियर। 1 बाई अंडर रूट 2, और यहाँ पे सॉरी हाफ नहीं, 1 बाई अंडर रूट 2, 1 बाई अंडर रूट 2, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू देगा 1, क्लियर। तो tan c बोले तो tan 45 डिग्री का ये वैल्यू है, c का एंगल क्या रखा है यहाँ पे, c जो वैल्यू है वो क्या है, 45 है, एंगल a कितना है, 45 है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो अब यहाँ पे देखेंगे cot c, तो cot का रेसिप्रोकल कौन करता है बाबू, 1 बाई tan c करता है, क्लियर है। ओहो शिट, ओके चलिए, थोड़ा सा वायर खींच गया था यहाँ पे, है ना, कैमरा के साथ काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, आप है ना, बच्चों के लिए ज़रूरी है, और ये रात के समय में आपके लिए यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, बिकॉज बहुत सारा नॉइज़ है जो घर के बाहर होता है, तो उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करना इस वीडियो के अंदर, और इसको पूरा देखना, ठीक है, ताकि आपको जो आने वाले एग्जामिनेशन है वो आपका एग्जामिनेशन बढ़िया जाए, फोकस करना, है ना। और बाकी जो लास्ट में मैं जो देने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। ओके चलिए, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया। साइन सी की वैल्यू, साइन 45 की, कॉस 45 की, टैन 45 की वैल्यू, एंड कॉट 45 की क्या होगा, तो कॉट 45 का क्या देगा, कॉट सी है, जैसे कॉट थीटा होता था तो यहाँ पे 1 बाई टैन थीटा, तो टैन सी है तो यहाँ पे 1 बाई क्या देगा, टैन सी देगा। अब टैन की वैल्यू कितनी है, 1 कितना है, तो 1 देंगे, तो 1 बाई 1 का वैल्यू कितना हो जाना है, 1 हो जाना है। तो कॉट 45 का भी वैल्यू, कॉट 45 का भी वैल्यू क्या होगा, 1 देगा। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, और कौन बच रहा है, कॉसेक सी, है ना, कॉसेक सी, ये सी है अलग से, ठीक है, क्या एंगल है, ऐसा दे नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे शो करने के लिए दिखाया है, आप ऐसा नहीं करेंगे पेपर में, ठीक है। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल देगा, रेसिप्रोकल साइन सी का देगा।
साइन की वैल्यू क्या आया है, साइन की वैल्यू क्या आया है 1/√2। तो ये मेन लाइन है बाबू, तो ये क्या होगा रेसिप्रोकल होकर के कहाँ जाएगा ऊपर √2/1। दैट मीन्स √2 किसकी वैल्यू आ गई कॉसेक सी की, सी की वैल्यू कितनी है कॉसेक 45। क्लियर, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे है ना सेक सी, है ना सेक सी बोले तो सेक 45 डिग्री। सेक किसी का रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो 1/cos 45 है ना cos 45, और cos 45 की वैल्यू यहां तक दिख रहा है, ठीक है ओके। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो ये वाला मेन लाइन है बाबू, ये मेन लाइन है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा √2/1, दैट मीन्स √2। क्लियर है, इतना कहानी समझ में आ गया। तो हमारे पास cos 45 मतलब थीटा का जो एंगल हमने लेकर रखा था वो 45 लेकर के रखा था, जिसके वजह से ये वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। याद रहेगा साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। कॉट 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, एंड tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1, एंड कॉट 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरीके से कॉसेक 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा कॉसेक 45 डिग्री, एंड √2 सेक सी का भी सेक 45 डिग्री का भी सेम वैल्यू आ जाता है, बिकॉज ये 45 है 0, 30, 45, 60 एंड 90, तो ये बीच में वैल्यू है बाबू, दो इधर हैं दो इधर हैं, तो इसी वजह से कुछ जो रेसिप्रोकल होता है तो कुछ वैल्यूज देखेंगे आप सेम है, कुछ वैल्यू सेम है, कुछ वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे 1/√2 1/√2 1 1 एंड √2 क्लियर, इज इट क्लियर, समझ में आ गया ओके। चलिए इसको इरेज करते हैं और अब हम लोग बात करते हैं 30 में क्या होगा और 60 में क्या होगा। चलो अब हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू हमने क्या रखा है 60 डिग्री रखा है ओके। तो मैं अगर इक्वालैटरल ट्रायंगल बना लूं, ठीक है यहाँ ध्यान देना, ठीक है इक्वालैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है इक्वालैटरल ट्रायंगल ओके। ये भी ए होगा साइड, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, क्लियर। अगर मैं इसको बीच से डिवाइड कर दूं, ठीक है तो ये क्या हो जाना है, ये तो पहले 60 डिग्री था 60 डिग्री था, लेकिन जब मैं इसको परपेंडिकुलरली बीच से डिवाइड किया हूं तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा और यहाँ पे एक 90 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल होगा वो डिवाइड हो गया होगा, ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री एंड यहाँ पे 30 डिग्री, क्लियर। तो अब जो ट्रायंगल दिख रहा है वो मुझे कैसा दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। अब ए बी सी एंड दिस पॉइंट इज डी, ठीक है। तो अब जो हम ट्रायंगल में बात करने वाले हैं वो ए बी डी ट्रायंगल में बात करने वाले हैं, क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा ध्यान देंगे, अगर मैंने इस पूरे साइड को क्या माना है, पूरा ए माना है, ठीक है ओके। तो यहां से यहां तक का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा a/2 होगा, a/2 होगा हाफ, और a/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है ओके। इतना कहानी समझ में आ गया। तो ये वाला साइड क्या हो गया a/2, ये हो गया a। तो मुझे बताओ कि ये हाइट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है एंड दिस इज बेस ओके। तो परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, राइट √। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है a² माइनस बी की वैल्यू कितनी है a/2 का होल स्क्वायर का √, क्लियर। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a, और a का स्क्वायर ओके, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाना है 4। अब देखो इसका बनाइए, सॉल्व कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है एक है, 4 1 का एलसीएम कितना होता है, कितना होता है, ध्यान दो इधर, यहाँ लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है 4 कितना हो जाएगा 4a² माइनस a² का √, ये क्या है परपेंडिकुलर, क्लियर परपेंडिकुलर।
ठीक है, तो 4 में से गया तो कितना बचेगा 3a² बाई 4 का अंडर रूट। तो देखो रूट में से कौन कौन निकलने वाला है, ये a 2 बार है, a बाहर निकलेगा, और 2 यहाँ 4 है तो यहाँ क्या निकलेगा 2 निकलेगा, अंडर रूट में क्या फंस गया 3 फंस गया। क्लियर? तो मैं इसका हाइट क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 3/2a। इज इट क्लियर? अंडर रूट 3/2, therefore p अंडर रूट 3/2a, राइट? लिख सकते हैं ऐसा। क्लियर है? तो इस ट्राइंगल में अब थोड़ा सा एज्यूम करते हैं हम लोग, ठीक है, इस ट्राइंगल में ABD में, ABD में। अब ये डायग्राम इधर मैंने बनाया है, तो डायग्राम से आप यहाँ पे फोकस करना, और सारे ट्राइंगल हम लोग स्पेसिफिकली निकालेंगे हर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ, sin tan cot सारे के साथ। ओके, चलो तो फर्स्ट टाइम हम लोग देख लेते हैं इसका साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का। अगर मैंने यहाँ पे 30 लूं, पहले 60, देखो अगर मैं इस एंगल को लूंगा तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर तो है, ठीक, लेकिन अगर इसमें एंगल को लूंगा तो क्या हो जाएगा ये बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाना है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस रहेगा। क्लियर? तो मैं पहले आपको समझाने के लिए ये 60 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं 60 डिग्री ले लेते हैं। तो अगर मैं इस एंगल को ले रहा हूं तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? अब परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा बेस, ठीक है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3a/2 बाई, है ना, ये मेन लाइन। क्लियर? और क्या हो जाएगा हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है a। क्लियर? अब ये a से a क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्लियर? तो क्या आ जाएगा आंसर आपका अंडर रूट 3/2, और रेसिप्रोकल करेगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2। किसका आ गया वैल्यू साइन 60 की वैल्यू आ गई। सो इजी, सो इजी। ओके, कॉस का निकालिए, कॉस 60 डिग्री। कॉस में क्या होता है बाबू, है ना, बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अब बेस की वैल्यू कितनी होगी, बेस की वैल्यू a/2। ओ सेट 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, है ना, और गलती क्या हुआ है वो आप भी समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है क्या है a नहीं है, क्या है पूरा a है, पूरा a है, पूरा a है। तो ये वाली जो वैल्यू है होगी क्या होगी a/2 होगी हाफ करने पे, ठीक है, इतना क्लियर। तो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लेंगे बेस का वो a नहीं लेंगे, क्या लेंगे a/2 लेंगे, ठीक, डिवाइड। और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है a पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे a पुट करेंगे। तो अब जब आएगा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर a नीचे, तो a से a कैंसिल और ये हो गया 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलिए tan का देख लो, tan 60 की वैल्यू क्या होती है। अब देखो tan 60 की वैल्यू हम तो चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट 3a/2 और बाई, ठीक है, बेस, और बेस की वैल्यू कितनी है a/2। तो हम तो चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अंडर रूट 3a/2 इंटू 2/a। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, दैट मीन्स अंडर रूट 3। ये भी हो गया, लेकिन एक तरीका और भी तो है, साइन 60 बाई कॉस 60। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। tan की वैल्यू साइन बाई कॉस देता है, तो साइन की वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट 3/2, और कॉस की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस की वैल्यू कितनी आई, कॉस का आ गया 1/2, ठीक है। अब ये मेन लाइन है तो यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे क्या देगा अंडर रूट 3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन अंडर रूट 3। देख लो आप सेम आया क्या आंसर नहीं आया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अब इसी तरीके से अब क्या करना है, कॉसेक का निकाल लो, निकाल लो, बड़ा इजी है। कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होगी 1/sin 60 होता है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से, एक जगह तो वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, tan 60 का। ओके, अब वहाँ यहाँ क्या है 1/sin 60। अब sin 60 की वैल्यू कितनी है 1/√3/2। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2 ऊपर अंडर रूट 3 नीचे। क्लियर हो गया। चलिए सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी
कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो सेक का रेसिप्रोकल कौन होगा, कॉस होगा, कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1/2, तो 1/2। तो ये डिवाइड करेगा तो ऊपर कहाँ जाएगा, रेसिप्रोकल करेगा तो कितना जाएगा ऊपर, तो ऊपर 2 चला गया, नीचे 1, मतलब 2 आंसर आया। क्लियर, इज इट क्लियर सारा, ओके। चलिए अब इसी में 60 का तो वैल्यू हमने निकाल लिया है, 60 का तो निकल गया, क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, 30 का निकालना है। तो 30 का जब निकालेंगे तो ध्यान रखना, एंगल 30 आप ले रहे हो, यहाँ पे ले रहे हो, तो 30 यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अब 30 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बेस की वैल्यू हो जाएगी, और ये एज हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी। चलिए तो हम लोग यहाँ पे अब चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सेम फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर p, तो a/2, और h की वैल्यू कितनी है a। तो यहाँ पे a/2 बाई a, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा, a/2 इंटू 1/a से a कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, याद रखेंगे। कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस का साइन का निकालना है, बाकी टैन कॉस टैन सबका याद हो जाएगा। इस फॉर्मूले से सभी फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस का निकालेंगे b/h, तो बेस कितना है, अब देखो 30 यहाँ पे है, तो इसके हिसाब से बेस कौन होगा, जहां पे एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल जिस पे होता है, ठीक है, साइड जो होता है जो एंगल के साथ है, ठीक है, तो वो बेस बनेगा, जहां पे एंगल होता है वो बेस होता है। अब बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस, तो √3/2a अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3a अपॉन 2 अपॉन मेन लाइन क्या हो जाएगा a। तो अब इसको बनाएंगे √3a/2 इंटू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एक ऊपर a नीचे, a से a कैंसिल, तो √3/2। इज इट क्लियर, tan का निकाल लो, tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 30 बाई cos 30, साइन की वैल्यू हाफ देख लो, हाफ, इसका क्या हो जाएगा, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3। क्लियर, यहाँ देखिए cot 30 की वैल्यू cos 30 बाई साइन 30, फॉर्मूला याद रखिएगा, tan में साइन बाई कॉस, cot में कॉस बाई साइन, ठीक है। तो यहाँ पे cos की वैल्यू कितनी है, √3/2, यहाँ पे हाफ, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या देगा, √3। क्लियर, कॉसेक का निकालिए, कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल साइन का होता है 1/sin 30 डिग्री। क्लियर, तो साइन की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 आंसर होगा। सेक 30 डिग्री 1/cos 30 डिग्री, कॉस की वैल्यू क्या देती है, 1/√3/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3। क्लियर, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब समझ में आ रहा है, 45 का वैल्यू निकाल लिए, और 60 का भी वैल्यू निकाल लिए, 30 का भी वैल्यू निकल गया है हमारे पास, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा है, 4 नंबर और 5 नंबर, 4 नंबर 0 डिग्री और 5 नंबर 90 डिग्री, ठीक है। तो उसको निकालते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा 0 डिग्री में क्या है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे कर लिया, अब 4 नंबर पे थोड़ा नोट कर लीजिएगा, थीटा बराबर अगर हम लोग 0 डिग्री लें, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई साइड, ठीक है,
ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, क्लियर। यहाँ पे कोई थीटा है, क्लियर। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। अगर मैं समझना थोड़ा सा, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो हाइपोटेनस है इसको मैं थोड़ा करके, ठीक है, थोड़ा करके क्या कर रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ। अगर मैं इसको पूरा तरीके से इसमें सटा दूं, हाइपोटेनस को बेस के साथ सटा दूं, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल जो थीटा है वो धीरे धीरे जीरो हो जाएगा, क्लियर। लेकिन जीरो होगा तो क्या क्या इफेक्ट्स देंगे उसको समझो। मान लो फर्स्ट टाइम हमने इसको यहां से यहां पे लाया, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ध्यान देना, ए डैश पे लाया, फिर धीरे धीरे करके ए डबल डैश पे लेके आया, फिर धीरे धीरे करके ए ट्रिपल डैश पे लेके आया, फिर धीरे धीरे करके मैं क्या किया हूँ, ए 4 डैश पे लेके आ गया। अब धीरे धीरे क्या करता हूँ कि ला करके इसी पे सटा देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे जो डिग्री बनेगा, वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बन जाएगा। मतलब थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होने वाला है, 0 डिग्री हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा, 0। इस कंडीशन में 0 डिग्री होने पे हाइपोटेनस जो था हमारा यहाँ पे, ठीक है, वो हाइपोटेनस क्या हो गया, बेस में आकर के कोलैप्स किया, गिरा, ठीक। तो h क्या हो जाना है, h जो है b के बराबर हो जाएगा, और p क्या हो गया, धीरे धीरे यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां आके गिर गया, ठीक। तो p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू 0 हो गई। दैट्स इट। समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, ठीक, तो रिवर्स करो, फिर से देखो मैं समझा रहा हूं, 1 मिनट। मैंने क्या किया है, हाइपोटेनस को धीरे धीरे गिराया है, गिरा करके कहां लाया है, बीसी पे लेके आ गया। ए बी लाइन जो था वो कहां पे आ गया, बीसी पे आ गया। तो ए बी जो लाइन है, ठीक है, ए बी जो लाइन है वो कहां पे आ गया, बीसी पे आ गया। तो बीसी क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से ये जब गिर गया तो ये हाइट जो हाइट था वो हाइट क्या हो गया, हाइट 0 हो गया ना, ए सी क्या हो गया, ए सी 0 हो गया। तो मैं वही तो लिख रहा हूं, हाइपोटेनस जो है किसके बराबर हो गया, बेस के बराबर। और परपेंडिकुलर जो हाइट था यहाँ पे, ये जो हाइट था, ठीक है, ये हाइट क्या हो गया, 0, ठीक। तो इस कंडीशन को रखते हुए अगर मैं साइन 0 डिग्री बराबर लिखूं तो क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 0 है। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, b कितनी है, b, और हाइपोटेनस b के बराबर है, क्या है, b के बराबर है, तो 0 है। तो चाहे आप यहाँ पे b रख लें, या तो चाहे आप h ही रहने दें, ठीक, कुछ भी रहने दें, या आप 0 की जगह 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, कुछ भी पुट कर लें, आप किसी भी बड़े नंबर को आप यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है, यहाँ पे पुट कर लें h की जगह पे, ठीक है। लेकिन वो 0 को डिवाइड करेगा तो 0 टाइम्स में ही करेगा, ठीक है। कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करेगा तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, चाहे वो b क्यों ना करे, b एज यहाँ पे कोई रियल नंबर है, ठीक, पॉजिटिव रियल नंबर, इंटीजर। तो यहाँ पे b कोई भी वैल्यू है तो क्या करेगा, साइन 0 की वैल्यू क्या देता है, 0 देता है। दैट्स इट। समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से cos 0 डिग्री का वैल्यू देख लेते हैं। cos में क्या देता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू हाइपोटेनस के बराबर है, b h के बराबर है और h b के बराबर है। तो चाहे तो आप b को चेंज कर लें h में, या h को b में चेंज कर लें। तो b को मैं क्या कर लेता हूं, h लिख लेता हूं, और h तो पहले से h है ही है, तो h कैंसिल, h एकम h 1 जा r1, है ना, h 1 जा RH, ठीक है। तो h एकम h देगा, मतलब एक बार में ये कट जाएगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 देगी। अब बड़ा बढ़िया इंटरेस्टिंग है यार, tan 0 की वैल्यू sin 0 बाई cos 0, क्या होगा, sin का 0, cos का 1, 0 बाई 1 कितना देगा, 0 देगा। cot की यही चीज देख लें आप, बड़ा डिफरेंट हो जाता है।
cos 0 बाई sin 0 डिग्री। cos की वैल्यू कितनी आई है 1 और नीचे कितनी वैल्यू आई है sin की 0। अब देखो, अब मजा आने वाला है। 0 1 को कितना टाइम्स में डिवाइड कर सकता है? 0 कम 0, 0 दूना 0, 0 तिया 0, 0 चौका 0, 0 पचे 0। 0 को 1000 टाइम्स पे आप गुना करेंगे तो 1 नहीं आएगा। दैट मीन्स अनडिफाइन है। क्या है? अनडिफाइन है, या तो इनफाइनाइट बोल सकते हैं, कितना नंबर भी पढ़ा जा सकता है। अनडिफाइन है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, क्या है? cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड लिखेंगे। एनसीईआरटी के अंदर नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल दे दिया है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे नॉट डिफाइंड है, मतलब ये फाइंड अभी तक नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक रेसिप्रोकल होता है cos का, cos आ जाएगा नीचे, तो cos की वैल्यू कितनी है? cos की वैल्यू 1 है, तो 1/1 इज इक्वल्स टू 1 देगा आंसर। क्लियर? इसी तरीके से cosec 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/sin 0 डिग्री। 1/0 साइन की वैल्यू कितनी है? 0। क्लियर? 0 से 1 को डिवाइड करेंगे कितना बार में? 0 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना बार में? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये भी वैल्यू, 0 वाला भी वैल्यू आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा समझो 90 डिग्री वाला। अब 90 डिग्री वाला कैसे होगा भाई? ठीक है, अब यहीं पे आप देख लें थोड़ा सा। ठीक है, यहां ध्यान देना, ये 90 डिग्री है। क्लियर? अब 90 डिग्री है, अच्छा इसको 90 डिग्री नहीं मानते, अगर मान है चलो कोई बात नहीं। जैसे हमने हाइपोटेनस को क्या किया? डाउन किया, टिक 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 नीचे आ गए, है ना? टिक 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 टिक। क्लियर? तो ये h क्या हो गया? b के बराबर हो गया, और p क्या है? परपेंडिकुलर 0 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है कि अगर मैं हाइपोटेनस को इधर ना करके इधर करूँ, क्या करें? ऐसे टिक 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 यहाँ खड़ा, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बना लेगा? ये क्या बना लेगा? 90 डिग्री बना लेगा। क्लियर? ओके। और बेस तो बेस है, हाइपोटेनस किसके बराबर जाएगा? ठीक, अब थोड़ा सा समझो। ठीक है, यहाँ पे अब जितनी भी चीज है वो सारा चीज उल्टा होने वाला है। ठीक है, 90 में साइन 90 बराबर क्या देने वाला है? 1, और cos में 0, tan में 0 दिया और sec में 1 दिया है, तो tan में 1 देगा। ठीक है, और sec में 0 देगा। और अब थोड़ा सा सॉरी, ये दोनों जो है वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, ये अनडिफाइन हो जाएगी, और इन दोनों का वैल्यू क्या देने वाला है? यहाँ पे रेसिप्रोकल करेगा, कॉट का उल्टा करेगा, तो 0 ऊपर जाएगा, 1 का नीचे आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 0, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं ट्रिक पे, जो कि बड़ा लेटेस्ट ट्रिक है। चलिए, तो अब जो है सारे एंगल्स का 0 से लेकर के 90 डिग्री हमने निकाल लिया है। अब उसका सही तरीका, शॉर्ट ट्रिक क्या है? सभी को लाने के लिए एक जगह पे एक टेबल 2 मिनट में चुटकी में बन जाना है, तो वो देख लीजिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आप, 0 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर? ओके, मैं इसको थोड़ा सा लाइन लगा दे रहा हूं। ओके, सबके जगह पे अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 1। ठीक है, यहां सॉरी, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, 1 2 3 4। अब थोड़ा सा प्रोसीजर देख लेना। ठीक है, यहां पे क्या देखना है? प्रोसीजर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4। क्लियर? ध्यान देना अब थोड़ा सा। अब सभी को जो करने वाले हैं वो ध्यान देना। पहले इस तरीके से लिख लेना है, 0 to 90 डिग्री सभी लिख लेना है। 0 में 0 से लेकर के 1 2 3 4 लिखना है। सभी को 4 से डिवाइड करेंगे,
सभी को 4 से डिवाइड कर लीजिए। क्लियर। अब जो अंडर रूट लगा दीजिए सभी में। क्लियर, अंडर रूट लग गया। क्लियर, ये भी क्लियर। तो जो सबसे पहला वैल्यू, ये जो तरीका मैंने अपनाया है, ये क्या है? सबसे पहला जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकालने की कोशिश किया है, देखिए आप, सबसे पहला जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे साइन का, ठीक है। अब ये 0 से 0 का अंडर रूट और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0, ठीक है। और अंडर रूट क्या आएगा? 0 का 0 आएगा। 1 का रूट और 4 का रूट कितना होता है? 1, और 4 का रूट 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 1 बाई क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 और 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। क्लियर। तो 1 का बाई 1 का रूट कितना होता है? 1 होता है। क्लियर। बड़ा सिंपल लगा, इजी है, ठीक है। अब देखो और मजा आने वाला है। जब हम लोग कॉस का निकालेंगे, तो करना कुछ नहीं है, इसको रेसिप्रोकल बना लो, पलट दो। क्या करो? पलट दो, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। तो पहले 1 लिखो, फिर क्या लिखो? अंडर रूट 3 लिखो, फिर 1 बाई अंडर रूट 2 लिखो, फिर 1 बाई 2 लिखो, फिर 0। इज इट क्लियर? 0 हो गया, कॉस का बन गया। चेक कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब और भी इजी है, फार्मूला याद होना चाहिए बस। tan का क्या होने वाला है? tan का क्या होने वाला है सर? tan का साइन बाई कॉस देता है, तो 0 बाई 1 कितना देगा? 0 बाई 1 कितना देगा? 0 देगा। 1 बाई 2 और अंडर रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बाई क्या देगा? अंडर रूट 3। इसी तरीके से इतना बाई इतना, सेम अपॉन सेम, कटेगा तो क्या देगा? वैल्यू 1 देगा। 2 से 2 गया तो ऊपर क्या देगा? अंडर रूट 3 देगा। 1 बाई 0 क्या देगा? 0 से अगर हमने डिवाइड किया है 10 में, तो कितना बार में डिवाइड करेंगे? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं कॉट का, तो कॉट का क्या होना? फिर रेसिप्रोकल बनेगा, फिर रेसिप्रोकल, उल्टा कर दीजिए। पहले नॉट डिफाइंड, फिर अंडर रूट 3, फिर 1, फिर 1 बाई अंडर रूट 3, फिर 0। क्लियर? इजी है, ठीक। अब इसी तरीके से आप अपना क्या कर सकते हैं? कॉसेक का निकाल लीजिए, कॉसेक का रेसिप्रोकल हमेशा क्या देगा? 1 बाई 0, ठीक है। 1 बाई 0 क्या देगा? अनडिफाइंड देगा, नहीं देगा, ठीक है। 1 बाई 0, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हम डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में करेंगे? अनडिफाइंड। क्लियर? अनडिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 ऊपर, 1 नीचे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट 2 ऊपर, 2 ऊपर, अंडर रूट 3 नीचे, 1 अपॉन 1 मतलब 1। क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाती है? 2 तक। अब इसी में यहां अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, जहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसी को अगर हम लोग उल्टा कर दें, ठीक है, यहां तक दिख रहा है, ठीक है, तो सेक का भी बन जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? सेक का भी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो, पहले 1 दिख रहा है? नहीं, चलो मैं थोड़ा कोशिश करता हूं। ओके, 1, फिर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3, फिर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2, फिर क्या हो जाएगा? 2, फिर अनडिफाइंड। क्लियर? यहां तक दिख गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? अब ये सबसे स्पेशल ट्रिक है, हर जगह आप पेपर देने से पहले आप फेयर कॉपी नहीं, और रफ जो पेपर देता है आपको कहीं पे करने के लिए, वहां पे आप ये लिख लो, चार्ट बना लो, ठीक है। और ये चार्ट बनाना कितना इजी है, पहले 0 से लेकर के 90 डिग्री तक लिखना, कॉलम बनाना, फिर 0 1 2 3 4 लिखना, सबको 4 से डिवाइड करना, सबका अंडर रूट लगाना, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी, सबसे पहला वैल्यू जो आएगी वो साइन का आएगा। क्लियर? उसके बाद क्या आएगा? उसको घुमा देना, कॉस का बन जाएगा, साइन बाई कॉस टैन बन जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट बन जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक बनेगा, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक बनेगा। ठीक है, इट्स सो इजी। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, मज़ा आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है, और काफ़ी नाइट में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ,
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए, और बढ़िया पढ़ने के लिए और हमेशा बाबू टाइम दिया करो, ठीक है, और ले करके बैठो किताब कॉपी कलम और उसको कंप्लीट करो, ताकि आपको जो है ना पढ़ने में मज़ा आए। और नेक्स्ट लेक्चर इसका क्या आएगा, एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन, ठीक है, 8.2 का सॉल्यूशन है, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा जल्द ही, तो आप उसको भी देख लेना, सॉल्यूशन भी आ जाएगा। एनसीईआरटी बनाना, पूरा बनाओ, अच्छे से बनाओ, ऐसा कॉन्सेप्ट रखो, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो सिर्फ चोरी पे डिपेंड नहीं करा जा सकता है, कॉन्सेप्ट रहेगा तो 11, 12, नीट, जेई, जितने भी ब्रांचेस हैं और इसी तरीके से कंपटीशन वगैरह सारा चीज़ है आपके लाइफ में, आपका कैरियर में, तो बस पढ़ाई पे ध्यान देना है, बढ़िया से पढ़िए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।